जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं MPC 006 का देखिए MPC 006 स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी, ये इग्नू में एक सब्जेक्ट है, इग्नू यूनिवर्सिटी में। और इसका जून 2024 का जो एग्ज़ाम है अभी हुआ था, उसका मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। ये देखिए सेक्शन बी में। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट्स में अपलोड है। आप ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। क्वेश्चन हो गया? ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स देखिए, हमें क्वेश्चन पेपर में डाटा प्रोवाइड किया, डाटा ए और डाटा बी। हमने क्या करना है इसमें, कंप्यूट हमें निकालना है इसमें स्पेयरमैन का क्वेश्चन, डाटा ए और डाटा बी। सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, टेबल बना लेंगे। जैसे मैंने नोट डाउन किया डाटा ए डाटा बी, क्वेश्चन पेपर में से जैसे 16, 17, 4, 6, 7 ये सब डाटा ए का था और डाटा बी का था। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला ये है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वेयर एन स्क्वेयर -1। ठीक है फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला है, इसे आपको लर्न करना होगा। उसके बाद देखिए, अब आपने डाटा लिख दिया, डाटा ए डाटा बी। अब आपने क्या करना है, रैंक्स निकालने हैं। रैंक 1, रैंक 2। रैंक 1 किसका होगा, डाटा ए का होगा। रैंक 2 किसका होगा, डाटा बी का होगा। रैंक 1 डाटा ए का होगा। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू है 17। तो 17 के आगे हमने 1 लिखा है। अब देखिए 17 के आगे 1 लिखा है, 16 के आगे 2 लिखा है। ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। सबसे पहले बड़ी वैल्यू आएगी, फिर उससे छोटी, देन ऐसे करना है। जैसे 17 सबसे बड़ा है तो उसके आगे 1 लिखा है, 16 है 2 लिखा है। हमने R1 ऐसे ही पुट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारी वैल्यू आ जाएंगी। फिर हमने डाटा बी में देखना है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 21। ठीक है, तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। सबसे पहले 21 के आगे 1, दूसरे पे कौन सा है 21 से छोटा 19, फिर 18। फ्रेंड्स, इस हिसाब से हमने ये रैंक 1 और रैंक 2 दे दिया है। उसके बाद अब हमें इसमें चाहिए डी सिग्मा डी स्क्वेयर। सिग्मा डी स्क्वेयर निकालने के लिए हमें डी चाहिए होगा। डी कैसे निकालेंगे, R1 - R2। R1 में से R2 मतलब 2 - 3। अब 2 छोटा है 3 से, तो इसलिए -1 में आंसर आएगा। वैसे ही 1 - 2 1, आगे माइनस लगा बिकॉज 1 छोटा है 2 से। 7 में से 1 गए 6, इसके आगे हमने माइनस नहीं लगाया क्योंकि 7 बड़ा है 1 से। ये आपको फ्रेंड्स पता होगा। उसके बाद हमने डी की स्क्वायर निकाली है। डी की स्क्वायर मीन्स -1 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है। बट जब भी हम स्क्वायर निकालते हैं फ्रेंड्स तो माइनस का साइन हट जाता है। तभी देखिए आप 1 1 = 1 है, 6 6 = 36, 3 3 = 9। अब 3 3 से 9 लिखा है, बट हमने माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर आया है। जब भी हम स्क्वायर करते हैं फ्रेंड्स तो माइनस का साइन हट जाता है। तो यहाँ सारा आप देख सकते हैं, यहाँ कहीं भी माइनस का साइन नहीं आया। अब सिग्मा डी स्क्वायर क्या होता है, सिग्मा डी स्क्वायर होता है इन सबको प्लस करना, 1 + 1 + 36 + 9 + 4 + 1 1। आप फ्रेंड्स इनको टोटल कर लीजिए, टोटल आएगा 58। मतलब इन सबको प्लस करना है आपस में, तो ये 58 आया। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे। 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वेयर कर लिया आपने, ये देखो 58। तो 6 × 58 n। अब फ्रेंड्स n कैसे निकालते हैं, n 9 कैसे है, देखिए नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 हुआ। फ्रेंड्स, अगर आपको एग्ज़ाम में यहाँ पर अगर 10 होती वैल्यूज़ तो यहाँ पे n 10 हो जाता, कम होती 8 आ जाता। आपने ये काउंट करनी पड़ेगी आपको, ये कितने हैं टोटल। ठीक है, अब ये 9 है तो n = 9, तो आप फॉर्मूले में पुट कर लीजिए। देखिए काफ़ी इजी है 9। अब n स्क्वेयर मतलब 9 को 2 बार करना है मल्टीप्लाई, -1। अब 58 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 348 आएगा। ऐसे ही 9 9 = 81 -1। फ्रेंड्स, यहाँ तक सॉल्व हुआ। उसके बाद हम 81 में से 1 गए 80, ये आ गया। उसके बाद हमने 80 को 9 को हमने 80 से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर ये आ जाएगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं।
उसके बाद अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड किया तो आंसर आएगा 0.48। अब हमने क्या करना है, 1 माइनस 0.48। देखिए हमने ये सारा फॉर्मूला कर लिया सॉल्व, ये वाला पार्ट, बस ये रह गया 1 माइनस करना। अब 1 माइनस करेंगे 0.48 में हमारा आंसर आएगा 0.52। तो फ्रेंड्स हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है और इसका आंसर हमारा ये आया 0.52। 0.52 हमारा आंसर है। और ये हमने सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया है। फ्रेंड्स अगर आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं आपके लिए 2024 के बाकी सेक्शन बी एंड बाकी एग्ज़ाम और वो मैं सॉल्व करके वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच।